आपको क्रिकेट ने कैसे पकड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट तो एक भारत का रिलीजन जैसे गेम माना जाता है। तो मेरी मम्मी को इनफैक्ट बहुत पसंद था क्रिकेट देखना। तो मैंने क्रिकेट खेलना लगा तो ऐसा लगा कि हाँ यार खेल सकता हूँ, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा। तो अगर मम्मी डेली सोप देख रही होती तो आप एक्टर होते? क्या बॉडी पोस्चर रहेगा? ये किसी खिलाड़ी को करेक्ट करने में कितना टाइम लग सकता है? ऐसा टाइम तो एक एक्चुअली क्या है सर, सबकी बॉडी पे डिपेंड है कि उसके अब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, तो वहाँ वहाँ के पिचेज़ में ऐसा क्या स्पेशल है? एक्चुअली क्या इंडियन सॉइल थोड़ी अलग है, बाउंस कम रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बहुत ज़्यादा है। तो वेजिटेरियन प्लेयर है और एक नॉन वेजिटेरियन प्लेयर है, तो दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी? क्या परफॉर्मेंस पे फर्क आता है इन सब का? जो भी होता मुझे है। तो ऐसा एज सच मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा नहीं आएगा। जो टैलेंटेड होगा, जो मेहनती होगा, वो तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरती स्टूडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसको धर्म की तरह पूरा भारत मानता है। आज उस धर्म से जुड़े हुए दो दिग्गज अनिकेत चौधरी और विनय मीना हमारे साथ में हैं। इनको आपने अनिकेत चौधरी को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या मेहनत होती है वो सब बताने के लिए विनय मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनिकेत, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्रिकेट, हम बात नहीं करेंगे उस ग्लैमर की, आज हम बात करेंगे धरातल के क्रिकेट की। धरातल के क्रिकेट क्या वैल्यू रखता है, उससे टैलेंट को क्या फ़ायदा मिलता है, उसमें क्या होना चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी शुरुआत कि आपको क्रिकेट ने कैसे पकड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट तो एक भारत का रिलीजन जैसे गेम माना जाता है। तो बचपन से वही देखा था, और मेरी मम्मी को इनफैक्ट बहुत पसंद था क्रिकेट देखना। तो हमेशा जब भी मैच आते थे वो घर में, तो मम्मी उस क्रिकेट मैच देखी, तो वहाँ से देखना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे सबसे इजी क्रिकेट ही होता था कि गली में हर कोई क्रिकेट खेल रहा होता है। तो मैंने क्रिकेट खेलना लगा तो ऐसा लगा कि हाँ यार खेल सकता हूँ, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा। तो धीरे धीरे वहीं से गली से बोलते ना कि एक घुसकी, तो गली से शुरुआत होते 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 याद नहीं आता है। तो अगर मम्मी डेली सोप देख रही होती तो आप एक्टर होते? हो सकता है। ठीक है, अगर एक्टर होते तो पता नहीं क्या कमाल करते, लेकिन क्रिकेटर हमें जो मिले वो कमाल के मिले। थैंक यू। विनय, मैं अब आपके पास में आता हूँ। हम ऐसा थोड़ा चलेंगे, एक इधर एक इधर। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, धरातल पे इन्होंने क्रिकेट देखा, मम्मी के कारण ये आए। आप तराशते हैं, टैलेंट को आप तराशते हैं, तो वो जो तराशने में एक ट्रेनर की क्या मेहनत लगती है? सर बेसिकली ट्रेनर का जो आज के टाइम पे काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, वो उसको किसी भी एथलीट को परफॉर्मेंस एनहेंस करने का काम उसका, कि उसकी जिससे कि उसको गेम में कितनी हेल्प मिले कि वो फिट रहे। ठीक है, उसके मेरा काम उसके किसी की स्ट्रेंथ पे काम करना है, किसी पे एजिलिटी पे, किसी के एंडोरेंस पे काम करना है। तो वो सारा काम करके मैं किसी भी एथलीट के जिसको नीड है उसकी गेम की, उस पर काम करता हूँ, जिससे कि उसको हेल्प मिले। उसकी जो उसके गेम में उसको डिमांड है, फास्ट बॉलर है, लंबे स्पेल डालेंगे, तेज डालनी बॉल, वो सारा बैट्समैन है, उसको रोटेशनल पावर की ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी क्रिकेटर है जिसकी जो भी पोजीशन है, इस पे उसकी डिमांड ऑफ स्पोर्ट है, वो मैं पूरी करता हूँ। उनके जो हमारी टेस्टिंग है वो वगैरह सब करके उसके बाद में उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू उसकी नीड क्या है उस हिसाब से प्लान करके। अच्छा, अब एक एक सवाल और मैं आपको अभी छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको सोच के लगना है। पहली ये चीज़ है कि मान लीजिए मैं क्रिकेटर बनने आ गया, मैं बॉलर बनना चाहता हूँ। अब आपने मेरी कैपेबिलिटीज़ देख ली कि मेरे में वो उतना पुदीना चूना नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, तो आप मेरा दिल कैसे तोड़ोगे? पहली चीज़ इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं अनिकेत आप पे आता हूँ। अनिकेत, एक चीज़ जैसे आपने बताया, आप एक तरीके से ममा बॉयज़ मान लो, आपने मम्मी को देखा, मम्मी से प्रेम आपका, और आप क्रिकेट में आ गए। शुरुआती दौर में जब आप शुरू किया आपने क्रिकेट को लेकर के, एक लेवल पे आप पहुँचे, तो कैसे फ़ैसिनेट करता था वो आप? जैसे बचपन से स्टार्ट करा तो क्रिकेट खेलना एक पैशन था, तो ठीक है आदमी को उस टाइम नहीं लगता। बट जब प्रोफेशनली इसको टर्न करा कि ठीक है आप गली से छोड़ के, कि मम्मी ने पापा को बुलाया कि नहीं यार इसको शौक है, वास्तव में धूप में लगा रहता है, ये रहता है। मैं बीकानेर में, जैसे बीकानेर से बिलोंग करते हैं, हाँ, हाँ। तो बीकानेर की यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। दिन में हम खेलने चले गए, हाँ। तो मम्मी ने बोला नहीं ये थोड़ा वास्तव में अच्छा करता है, तो अपन इसको क्यों। फिर पापा ने बोला कि अब अगर वास्तव में खेलना ही है तो उसको प्रोफेशनली तरीके से खेलते हैं, कि तो उन्होंने पता करा जयपुर में अच्छी एकेडमी है, ये है।
तो हम जयपुर शिफ्ट हुए, यहाँ पे सुराना एकेडमी मैंने ज्वाइन करी फर्स्ट टाइम, जब लेदर बॉल से बॉल डालने के लिए प्रैक्टिस करी। तो धीरे धीरे जब बढ़ने लगे तो हमारे उस एकेडमी एक सेकंड में आपको रोकता हूँ, सिर्फ आपकी वजह से पूरी फैमिली जयपुर शिफ्ट हो गई थी? मतलब ऐसा था कि मैं उस टाइम 10th क्लास में आया था और हाँ, ब्रदर ने 10th का एग्जाम दिया था। ओके। ब्रदर को भी IIT उस टाइम हाँ। तो बंसल क्लासेस जयपुर में बहुत फेमस हुआ करते थे। तो बंसल क्लासेस के लिए सोचा कि पापा ने कि वो कोटा चले जाए, तो पर पापा ने सोचा कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अपन बीकानेर से, क्योंकि जयपुर में ऑब्वियसली ज़्यादा फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डिसाइड करा कि फैमिली ने कि हम यहाँ पे मतलब बच्चों की बेटरमेंट के लिए पापा ने यहाँ स्विच करा कि भैया यहाँ पे बंसल क्लासेस चले जाएंगे और मैं यहाँ एक एकेडमी ज्वाइन करूँगा। ओके, चलिए मैं विनय जी को एक बार बिल्कुल, रोल लेता हूँ। बिल्कुल। सर अब आप बताएं वो जो सवाल हम छोड़ के गए थे उसके ऊपर। सर बेसिकली किसी भी अगर बॉलर में पोटेंशियल है, हल्की जो भी है उसकी स्किल लेवल अच्छा, तो मेरा काम है उसको और बेटर करूँ ओके। उसके फिटनेस के बारे में, हाँ, उसको मैं और उसमें उसके अंदर स्ट्रेंथ इंप्रूव सुधार किया जा सकता है। सर वो स्किल वाला पार्ट वो कोच हाँ, देखेंगे। हाँ, मेरा काम उसके फिटनेस से रिलेटेड, ओके। तो मैं उसमें उसकी कैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव करूँ ताकि वो उसको हेल्प करे, उसकी स्किल में हेल्प करे वो, तो वो वाला पार्ट मैं देखता हूँ, वो मैं करूँगा उसके साथ में कि नहीं मैं उसको बोलूँगा नहीं भाई करते हैं ओके। कि ये चीजें अपने को टारगेट करनी है आपकी जो नीड है, तो वैसा प्लान करके फिर मैं उसके साथ काम करूंगा। स्किल वाला पार्ट वो कोच देखेंगे, वो ओके। बॉलिंग कोच है जो हेड कोच है जो भी वो। यानी कि अब हम आते हैं, ये सब हुआ, आपने स्कूलिंग भी शायद जयपुर से करी, 10th के बाद की स्कूलिंग 11th 12th जयपुर से DAV से करी। DAV से आपने करी। उसके बाद में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। हम अब बात करते हैं, आपने IPL खेला है, आपने राजस्थान टीम के साथ में खेला है, ये सब लोग जानते हैं। धरातल पे आज क्या चीज़ें हैं जो आपको मिसिंग लगती है, या ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं खड़ा हूँगा तो चीज़ों को इस तरीके से सुधार कराने की कोशिश करूँगा? और ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली कि आप जैसे आपने देखा ये IPL और ये चीज़ आ गई तो बहुत ग्लैमर और लोग, जैसे मेरा एग्जांपल लूँगा तो मैं 5 साल राजस्थान के लिए नहीं खेला। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी 2004-05 में, तो मैं पहली बार राजस्थान टीम के लिए खेला 2011 में। ओके। तो 6 साल मैंने रिजेक्शन वो झेली है, ठीक है भले स्टिल, बट मैं लगा रहा, वो ना कंसिस्टेंट आदमी बोलता है कि लगे रहो, ठीक, सपोर्ट साथ पेरेंट्स का कि आपको करना है, बट साथ में जैसे पेरेंट्स ने मेरे को एक शर्त पे कहा था कि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, फादर, दादाजी, नाना जी, मामा और मतलब जो भी थे सब इंजीनियरिंग, मेरा ब्रदर, मेरी बड़ी सिस्टर, जो भी कजन, मामा, सब इंजीनियरिंग करते। तो आपने बोला कि आप भी इंजीनियरिंग पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको खेलना है, हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने मैनेज करा। तो मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, मेरी इंजीनियरिंग भी चल रही थी, तो 10th से लेके इंजीनियरिंग खत्म होने तक मैं एक भी राजस्थान के लिए टूर्नामेंट नहीं खेला। ऑफर या आप उसमें प्लेइंग के लिए थे या अवेलेबल नहीं थे? मतलब मैंने परफॉर्म भी करा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ओके, रिजेक्शंस मिले, ओके। ऐसा होता ना, बट बहुत बार ऐसा मन में आया कि क्रिकेट छोड़ भी दूं, बट ठीक है, वो एक पैशन था कि नहीं लगे रहो, ये करते रहो। तो जो मैं लैक आज के टाइम पे जो लैक मान रहा हूँ, वो मान रहा हूँ लैक ऑफ पेशेंस। ओके। जो बच्चों में आज कोई भी, मैं किसी भी एकेडमी में जाता हूँ, देखता हूँ, प्रैक्टिस के लिए गया तो मैं वहाँ जाता हूँ तो बच्चे मुझसे पूछते भैया हम IPL कब खेल लेंगे। तो मतलब उनका जो मेन फोकस था ना कि जैसे जीरो से स्टार्ट होना, कि पहले A नहीं लिखना सीधा सीधा कहना अब तो लेटरली पूरा लिखेंगे। तो जैसे जब अगर आप क्रिकेट की बेसिक से बात करोगे, राजस्थान की मैं मतलब कहीं भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले आप अपनी क्लब टीम में खेलते हो, क्लब टीम से आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी एज वाइज होती है, अब यंग हो तो आप जूनियर्स में खेलोगे, सीनियर हो तो सीनियर, उसके बाद आप राजस्थान की 4-5 टीम में चैलेंजर ट्रॉफी टाइप बनती है, उसके बाद एक राजस्थान का कैंप लगता है, उसमें मैचेस हो गए। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस है। आज के टाइम पे क्या वो सब हर कोई हटाना चाहता है और सीधा डायरेक्ट कहता है कि मैं तो IPL कब खेलूँ। मतलब उनके लिए भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दी उन्होंने, कि उनका क्योंकि ग्लैमराइजेशन मान लो, कैसे मान लो, दिखता है वही है, सोशल मीडिया खेलो तो आपको IPL दिखेगा, यहाँ जाओ वो ग्लैमर पैसा कैसे ही मान लो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट कम हुई है। तो नहीं तो कुछ को शायद डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली भी IPL खेलने की। बिल्कुल मिलती है, जो टैलेंटेड, अब एक्चुअली क्या जो IPL स्काउट है या कैसे मान लो IPL फ्रेंचाइजीज है, वो बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग हायर करते हैं, उनके पास एक एक अच्छे अच्छे प्लेयर स्काउट करते हैं। तो आज इंडिया में देखो आप हर स्टेट में लीग्स चल रही है, तो उन लीग्स में जाके बैठ के एक नया टैलेंट तराशते हैं, ये करते हैं, फिर उनको डायरेक्ट अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उनको एक तो मौका भी देता है। जैसे अभी एक हाल ही फिलहाल एग्जाम्पल था वो
दिग्विजय राठी करके एक लड़का था ओके। जो ऋषभ पंत की टीम में था, दिल्ली का ही है, तो वो ऋषभ पंत को अच्छा लगा, अच्छा। उसने उसको रेकमेंड करा और उसने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी करी, तो उसको डायरेक्ट वहाँ लिया और वहाँ पे आईपीएल के अंदर भी उसने लखनऊ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दी इस बार। विनय जी, आप हम बात करते हैं एक बॉलर की, आप बॉलर तराश रहे हैं, एक फिटनेस को लेकर के, फिर बात आती है इंजरी की पॉसिबिलिटीज़ कैसे ज़्यादा बनती है और कितनी मतलब ऑफन होता है कि मतलब एक फास्ट बॉलर को तो इंजरी झेलनी पड़ेगी, उसको तैयार होना चाहिए। सर जैसे अभी भैया ने बात करी कि आजकल यूथ को है ना फटाफट चाहिए सब चीजें, तो ट्रेनिंग वाला पार्ट भी उतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने ट्रेनिंग करूंगा या फिर मैं खेलूंगा, आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। साथ में इंजरीज की जो बात करी फास्ट बॉलर के लिए, एज क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा इंजरी चांसेस होते हैं क्योंकि उसका लोड सबसे अलग लोड होता है उसके बॉडी पे। तो उसके बेसिक इंजरीज बात करें अपन फास्ट बॉलर की, लोअर बैक पेन हो गया, शोल्डर में एंकल हो गया, तो उसके लिए वो उसको एक तो प्रॉपर तरीके से उसका जो भी, जैसे मैं मेरा प्लान करता हूँ उसका जो भी असेसमेंट करके उसको क्या, उसके बाद करके उसके क्या इश्यूज है, असेसमेंट करने के बाद क्या इश्यूज हैं उसके, कि उस पे जैसे कि कोई भी एक प्लेयर हो एग्जाम्पल के लिए उसका मतलब बैक में इशू है, वो कह रहा है भैया मेरा बहुत टाइम से रेगुलर रहता है ये, तो मेरा ट्रेनिंग के साथ मेरा ये भी रहता है इंसान कि उसको मेरे को प्रोटेक्ट करना है ताकि मैं उसको उस इंजरी से बचाऊं मैं। ओके। तो हमारा काम, ये मेरा काम, एसएनसीज का काम ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग करना, इंजरी प्रिवेंशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ताकि उससे प्लेयर की लाइफ भी अच्छी हो, क्रिकेटिंग करियर, और वो बेटर परफॉर्म भी करे। तो आज के टाइम पे मैं भाई वही बात है कि बहुत शॉर्ट में चाहिए ना, बट वो पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग वाला पार्ट ऐसा है कि आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा। आप ऐसे 2 महीने छोड़ोगे फिर 2 महीने करोगे, बॉडी सर रेगुलर करोगे तो ये इम्प्रूवमेंट मोड हो जाएगी। कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट है जो अगर ध्यान रखे जाए तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे? सर बेसिक तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँ तो मोबिलिटीज हो गई, कि बच्चों में देखते हैं, आज मैं जूनियर लेवल के साथ भी काम कर रहा हूँ, सीनियर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जूनियर प्लेयर है, उनको मोबिलिटी का किसी को आइडिया नहीं है। जैसे सोशल मीडिया की बात है, कोई सोशल मीडिया खोलेगा ये वो कर रहा है, ऐसी वो ट्रेनिंग कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, बट आपको पता नहीं वो कब से क्या कर रहा है, उसका हिस्ट्री नहीं पता, उसकी ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता, आप कैसे क्या लोड है क्या नहीं है। अपने सर थोड़ा सा मैं जो लोअर की धरातल क्रिकेट की जैसे आप बात कर रहे हो, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा, और मेरे को उम्मीद है कि आगे जाके होगी भी, स्कूल वाले लेवल पे भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशन वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहरी कंट्रियों में ये है। तो बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्रिकेटर कोई भी गेम हो आप, तो आपको आपके बॉडी के बारे में, आपके बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो वो अपना अगर स्कूल लेवल से भी हो तो बहुत बेटर होगा बच्चों के लिए आगे जाके। तो इंडिया के नहीं, मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि ये जो सवाल है ना, मैं एक बार अनिकेत से बात करता हूँ। आप एक बात बताएं, जैसे आपकी बिल्ड बहुत अच्छी है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने शुरू से ही एक अच्छे सरफेस पे बॉलिंग करी होगी, अच्छे वेल इक्विप्ड ग्राउंड पे ही खेला होगा, आप बहुत जीरो से आए होंगे, तो उस टाइम पे कभी आपको किसी इंजरी ने परेशान किया है या फिर आपने किस तरीके से इसको ध्यान रखा? नहीं, एक्चुअली ये जैसे विनय ने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि जो स्कूल टाइम पे जो अवेयरनेस मिलती है एथलीट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके वो बेस बन रहा होता है। जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरी अभी हाइट 6 फुट 4 इंच है, जब मैं 10th में था तब मेरी 6 2 ढाई हो चुकी थी। तो 15 साल का बच्चा इतना लंबा हो जाता है ना, तो आइडिया नहीं होता, तो मैं तो ऑटोमेटिकली आगे, जैसे ग्रेविटी बोलती है ना झुकाती, तो मैं झुक के चलता था हल्का सा अपना भी, और मुझे नहीं पता था। अब घर पे भी किसी को स्पोर्ट्स से फर्स्ट बंदा आपका प्रोफेशनल के लिए टर्न हो रहा है, घर पे भी आइडिया नहीं, उन्होंने आपको उनका बेस्ट क्या कर सकते थे कि आप जाओ खेलो। तो वहाँ पे ही अवेयरनेस नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मुझे और अच्छी स्ट्रेंथ एंड कंडीशन मिली होती, तो ऐसे तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है अच्छा खेला, बट क्या पता और बेटर हो सकता था, क्योंकि हमेशा आप बेटर की तलाश में रहते हो। तो या मेरे वो 6 साल जो मेरे डिले हुए, क्या पता मैं 6 साल डिले खेला, क्योंकि मैं खेलता था, बॉल डालता था, 2 महीने लगातार बॉल डाली, तो 2.5 महीने बाद मेरे को इंजरी आ गई, दर्द आ गया, जो ऐसे आप बोल रहे हो आज बिल्कुल आए बहुत इंजरी, और फिर उसको ठीक कैसे करना है वो भी आइडिया नहीं। फिर घर जा रहे हैं, घर पे बात करते हैं, दर्द हो गया तो कहते हैं तुम खेलने जाते हो, उससे पहले तो तुम्हारे दर्द हो गया था। उनको भी नहीं पता कि उनको तो लग रहा है खेलने जा रहे हो तो आप मजे करने जा रहे हो, सही बात। बट आप प्रोफेशनल टर्न होते हो, एक फास्ट बॉलर की बॉडी पे क्या लोड पड़ता है, बहुत मतलब अलग चीज होती है वो। तो इसमें बात ये आती है कि आप
यही कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर नॉलेज खिलाड़ी को भी होनी चाहिए, उसको ट्रेनर के पास उसको कहाँ पहुँचना है, किस जगह जा कर के उसको अपने क्रिकेट को परस्यू करना है। एक तरीके से ये एक एजुकेशन जैसी सी चीज़ हो गई, खेल तो है ही, एक एजुकेशन सी चीज़ हो गई। अब एजुकेशन पे बात आते हैं। विनय जी, आप एक बात बताएं, कभी ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी है वो एरोगेंसी में है कि उसे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी, मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये लग रहा है आप करेक्ट भी, पोस्चर भी करेक्ट करते होंगे, बिल्कुल। बॉलिंग एक्शन भी करेक्ट करते होंगे, तो विनय जी मेरा यही जानना है आपसे कि जब एजुकेशन वाली पार्ट पे हम बात करते हैं, जैसा अनिकेत ने बताया, तो क्या बॉडी पोस्चर रहेगा, ये किसी खिलाड़ी को करेक्ट करने में कितना टाइम लग सकता है? सर टाइम तो एक एक्चुअली क्या है सर, सबकी बॉडी पे डिपेंड है कि उसकी बॉडी कितना जल्दी अडेप्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरी बहुत जल्दी कर जाए, भैया की थोड़ा लेट करे, आप या उनकी आपकी उनसे भी जल्दी कर जाए, तो ये बेसिकली बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट आइडियली कह सकते हो 6 वीक्स आप रेगुलर करो। और दूसरी बात अडेप्ट या पोस्चर की बात करो तो वही चीज़ है सर, रेगुलर तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका काम है, आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो तो आप स्टिफ भी होगे क्योंकि आप पे बॉडी पे लोड पड़ेगा। मतलब नेचुरली जो लेंथ उसमें नहीं रहेगी उसके बाद में, तो आपको वो पार्ट उसमें आप अपना मोबिलिटी वाला हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, अच्छा वार्म अप हो गया, वो सारा आपको डेली रूटीन करना पड़ेगा। जैसे कि अपन कि मेरे को उठ के सोना है, मेरा रूटीन है, सोना है, सोना खाना है, तो वो वैसा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। तो मोबिलिटी वाला पार्ट आज के टाइम में सर बहुत लैक करते हैं बच्चे कि फैंसी हो रहे हैं कि यार वो वैसे एक्सरसाइज कर रहा है, मैं वैसे ही करूं। बट उससे पहले वो वाला मोबिलिटी वाला पार्ट भी बहुत उतना इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्टिकुलर अलग एक्सरसाइज भी होंगी, बिल्कुल, मतलब वो डिपेंड सबकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग होगी सर। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें अभी जॉइंट से बात करें, हिप जॉइंट हो गया, एंकल हो गया, इन सब की थोड़ा सी मोबिलिटी होगी। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके कोई भी एक एथलीट की लाइफ में है ही है। ये इसको मूवमेंट मैं कहूंगा कि हर आदमी को करनी चाहिए नॉर्मल लाइफ में। इसकी सिटिंग बहुत लंबी है उनकी आज के टाइम पे जो मैं देखता हूँ उसे, जो इनका सेंटर है वेलोर, वहाँ मैं जाता हूँ तो नॉर्मल लोग भी आते हैं, उनके मोस्टली जो सिटिंग है जिनकी 20-20 घंटे 18 घंटे की सिटिंग होगी या 10 घंटे होगी जो भी, उनके बेसिकली ये कभी ग्लूट्स में दर्द, मतलब लोअर बैक दर्द या शोल्डर थोड़ा सर्वाइकल वाला, तो ये मतलब आम बीमारी होगी, लोगों के पोस्चर बदल गए। बिल्कुल सही बात। मान लो यार हाई टेस्ट जॉब मान लो, कैसे मान लो, तो मतलब ये तो हर, मैं तो मेरे घर पे इनफैक्ट बोलता हूँ कि आप चीज़ों को ये इंक्लूड करनी चाहिए। और जो मुझे ऐसा लगा ना फिटनेस करके या फिटनेस और जुड़ के, ये उससे बेस्ट चीज़ नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को कुछ दे सको, ये तो बस सब सेकेंडरी है। तभी अच्छा लगता है सब जब आप फिट, ये आप उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आपकी बॉडी है या नहीं। नहीं विनय जी, एक बात ये, जैसे हम बात कर रहे थे, क्रिकेट एक फैशन सा भी हो गया है, लेकिन एक खिलाड़ी ही जानता है कि उसको क्या इंजरी फेस करनी पड़ रही है, और उस ग्लैमर को आप देख रहे हो, उस खिलाड़ी की एक ज़िंदगी जुड़ी है। अब क्रिकेट में ज़्यादा इंजरी के चांसेस है, रेदर अदर गेम ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं, या मतलब कुछ गेम ऐसे हैं जो और इंजरी दे देते हैं, या क्रिकेट में ऐसे इंजरी की ज़्यादा है क्योंकि उसे परफॉर्म करने का प्रेशर होता होगा क्रिकेट में, या कोई ऐसा है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया ये हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या मेंटल कुछ आप ऐसा ट्रीट करने की जैसी चीज़ें सोचते हैं सर? एक तो असेसमेंट या कोई काउंसलिंग टाइप में? सर एक तो इंजरीज का तो होने में कोई सारे गेम में होगी इंजरीज, बट जैसे आप मेंटल उसकी बात करते हो, मैं मेरे जो भी जजेस के साथ मैं काम करता हूँ जूनियर लेवल और सीनियर प्लेयरों से बात करता हूँ, मैं कोशिश ये रहती है कि उनको ट्रेनिंग तो करवा ही रहा हूँ मैं, बट उनके साथ में सेल्फ बिलीव भी उनके अंदर लाऊं कि नहीं आप यार इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गेम में हेल्प करेगी। जब आप प्रेशर सिचुएशन में हो गए, फॉर एग्जांपल अगर 2 रन चाहिए, लास्ट बॉल में 2 रन 3 रन चाहिए, तो आपने इतना खुद की फिटनेस उतना काम करा हुआ है, विराट कोहली जैसे एग्जाम्पल है, तो आपने इतना काम करा हुआ, वो चीजें आपके लिए जितनी ईजी हो सकता है सामने वाले लिए उतनी ईजी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने उतना काम करा हुआ आपकी फिटनेस पे, आप सालों साल करे जा रहे हो, जितने साल खेल रहे हो, जब से खेल रहे हो, जब तक खेलोगे, ये चीज तो करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छा सर, एक सेकंड, आपने विराट कोहली का नाम लिया, मैं एक सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, विराट कोहली वाली बात नहीं करूँगा। एक सवाल ये सिर्फ इतना सर कि जैसे देखा है एक फास्ट बॉलर होएगा तो उसकी थोड़ी कदकाठी ऊंची होनी चाहिए, जैसे मेरे जैसा आदमी फास्ट बॉलर बन सकता है, नहीं बन सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जो अगर हाइट में जैसे ये 6 फुट 4 इंच हाइट है, क्या एडवांटेज होंगे लंबे बॉलर को? कि हम बात करेंगे। अब मैं आता हूँ विराट कोहली के लिए बात करी, आपका कुछ स्पेशल बॉन्ड विराट कोहली के साथ में तो उसके बारे में जानना चाहेंगे।
बॉन्ड मतलब कोई स्पेशल नहीं था, बट हाँ वो मुझे जैसे दो आपने आरसीबी के साथ खेला है? बिल्कुल खेला है। मैं उससे पहले एक्चुअली जब हमारा बॉन्ड तो ऐसे बना था जब मेरे को फर्स्ट टाइम है ना बीसीसीआई से कॉल आया था, न्यूजीलैंड सीरीज आई थी और न्यूजीलैंड इंडिया आ रही थी, तो 2016 की बात है। तो मेरा रवि उसी का आंसर गया था और उन्होंने सिलेक्टर से मेरे को बोला था कि यार ना अभी हम इंडियन टीम को उस टाइम इंडियन टीम में जहीर खान के बाद कोई लेंथ हम टेस्ट मैच के लिए बॉलर नहीं था। हाँ। तो उन्होंने, और न्यूजीलैंड में 2 बॉलर थे, एक तो ट्रेंट बोल्ट हाँ। और नील वेगनर करके, तो हाँ। हमें प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो किसको बुलाएं। तो वो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने उस टाइम मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई का भी बहुत अच्छा स्टेप था कि फर्स्ट टाइम एक प्रोफेशनल प्लेयर, मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर को वो लेके ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली क्या करते थे, जहाँ भी अपना मैच है, जैसे सपोज करो बॉम्बे मैच है, तो बॉम्बे से लोकल प्लेयर बुला लिए अच्छा। और नेट्स प्रैक्टिस कर लेते थे। तो उन्होंने सोचा कि अपन एक उस तरह की प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो फर्स्ट क्लास प्लेयर ढूंढते हैं। तो तब मेरे को बीसीसीआई ने सिलेक्ट करके वहाँ भेजा। तो हमारी प्रैक्टिस हुई, फर्स्ट सेशन हुए, तो मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी लगी उनको। तो फर्स्ट टाइम, अब क्या है, जो जो स्टार हो जाते हैं या जो मतलब इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, जैसे अब मैं रणजी ट्रॉफी तो डोमेस्टिक क्रिकेट मेरा बिल्कुल जीरो हो गया। अब डोमेस्टिक में कोई टैलेंट आया तो मुझे नहीं पता, अंटिल अनलेस मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो सेम इंडियन टीम वाला बता, जो इंडिया खेल रहा था वो डोमेस्टिक नहीं खेलता है। तो उन्होंने मुझे देखा यार कि ये बॉलर तो अच्छा लग रहा है, ये पूछा कौन है ये, और ऑप्शन से थोड़ा टाइम पहले की बात ही है। फिर हमारे एक आधे मैच में मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म करा, तो मेरे को उन्होंने ले लिया। फिर मुझे बोला कि जब मैं बिका ना, तब उन्होंने बताया कि अब मैंने भी तेरा नाम रिकमेंड करा था बोल में, और ऐसे करके फिर हमारा 2017-18 में अच्छा बॉन्ड रहा, ये रहा। फिर चीजें बदलती है, ये होता है, हमको फ्रेंचाइजी में नए कोचेस, सिलेक्शन स्टाफ और सब कुछ आ गया, तुमको लगानी है या जो भी है, तो वहाँ से। बट ये है कि 2-3 साल हम जो साथ रहे आईपीएल में, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा। और तो विनय जी को परेशान कर लेते विनय जी। सर जैसे आपने बोला छोटी हाइट है, सर ऐसा तो कुछ है नहीं, छोटी हाइट वाला भारी बॉल नहीं बन सकता। ओके। बहुत एग्जांपल्स है अपने हाँ। पास, इंडियन टीम में हो चाहे राजस्थान डोमेस्टिक टीम में। और दूसरा किस्म होता है हाइट में नहीं, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा छोटी हाइट वाले को, और लंबी हाइट के बंदे को, बिल्ड को थोड़ा कम कुछ एडवांटेज एक्स्ट्रा है ऐसा। सर एडवांटेज तो पार्ट स्किल वाला पार्ट वो भैया बताएंगे, बट उसमें ये है कि थोड़ा सा जब जिसकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा ऑफ द विकेट उसका हेल्प ज़्यादा मिलती है, बाउंस से रिगार्डिंग वो सब चीज़ें। छोटी हाइट वाला बॉलर तो शायद हो सकता है वो स्किटी बॉलर ज़्यादा हो, ऐसा हो, तो वो है इतना एडवांटेज। पर आज के टाइम में क्रिकेट तो स्किल गेम है, तो वो मेरे हिसाब से उतना नहीं है, बट हाँ थोड़ा एडज होता है फास्ट बॉल लंबे जिसकी हाइट है। भाई भैया और अच्छे से बता पाएंगे वो चीज़। ठीक है, आप इसे पूछ लेते हैं। जैसे मेरी जैसे हाइट वाला बैट्समैन होगा तो मुझे तो पहले ही मंजिल से बॉल आती दिखेगी, ऐसा भाई 6 फुट 4 इंच से, फिर हाथ अगर 3 फीट और ऊपर गया तो वो सीधे 9-10 फीट हो गया, तो वो एडवांटेज रहता है। जी बिल्कुल है। जो लंबी हाइट रहती है, जैसे आप अभी ऑस्ट्रेलियंस के सारे फास्ट बॉलर्स देखोगे, सारे मेरे जितने लंबे हैं या कहीं भी देखोगे, तो लंबी हाइट का फायदा ये होता है थोड़ा सा, बाकी जो आपका एरिया होता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब आप थोड़ी सी फुल लेंथ टाइप की बॉल डालोगे या बैक ऑफ लेंथ डालोगे, तो उनके पास शॉट मारने के लिए मार्जिन कम होता है, क्योंकि बाउंस एक्स्ट्रा करती है नॉर्मल बॉलर से। जो 5 फुट 10 इंच का हो गया, 6 फुट का हो गया, 5-8 का होगा, उनकी बॉल एक ही हाइट पे आएगी, जैसे गुड लेंथ पे पड़ी और पता है इसी बाउंस पे चढ़ेगी। बट हम लंबे बॉलर बॉल डालते हैं तो गुड लेंथ में पड़ेगी, तो वो नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी ऊपर बाउंस करती है, तो वो उनके लिए ऑकवर्ड रहता है बैट्समैन, क्योंकि वो उनका स्वीट पार्ट मिस कराता है। अब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे इंडियन टीम के साथ में, वो वहाँ की कंडीशंस पे बॉलिंग प्रैक्टिस करवाई, तो वो क्या टेक्निकलिटी होती है, मतलब इंग्लैंड भी तो वहाँ के पिचेस में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या बॉल का टर्न होता है, क्या एंगल होता है, मतलब आप कुछ समझाएं आपसे। एक्चुअली क्या इंडियन सॉइल थोड़ी अलग है, बाउंस कम रहता है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे आप, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बहुत ज्यादा है। जो आपने अगर कभी भी बहुत अच्छे से टेस्ट मैच देखो इनिशियली जब भी अपने इंडियन टीम गई है वहाँ पे, तो पहले 1 सेशन या 2 सेशन में उन्होंने स्ट्रगल करा, क्योंकि वो लेंथ है ना, इंडिया की जो लेंथ है गुड विकेट की, वो थोड़ी पीछे है। मतलब यहाँ से 10 फीट मान क्रीज से ऊपर 10 फीट है, पर ऑस्ट्रेलिया में वो लेंथ आगे आ जाती है। वही लेंथ अगर ऑस्ट्रेलिया में आप 10 फीट पे डालोगे तो वो बैकफुट हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट बहुत अच्छा खेलता है, उसका टॉप फुल बॉल से मारते थे, और आगे फेंकने के लिए आपको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना थोड़ा सा इनिशियली अगर आप पे वो नहीं है तो वो टप्पा सेट कर देगी, क्योंकि नॉर्मली आपने जैसे आज मैंने इतनी बॉलिंग प्रैक्टिस करी इंडिया में, तो मैं तो इंडिया के गुड लेंथ के हिसाब से और ऑस्ट्रेलिया का गुड लेंथ थोड़ा सा आगे हो जाता है, तो आगे फेंकनी पड़ती है, तो आगे में बहुत बार आपकी बॉल्स के पीछे बॉडी वैसे नहीं लगती, फ्लोटेड बॉल जाती है। इंग्लैंड की रही बात, इंग्लैंड में क्या बॉल होती है ड्यू क्यूज, और वो स्विंग थोड़ी ज्यादा करती है। और इंग्लैंड में सबसे
मेन चीज ये है कि वहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है, जैसे थोड़ा सा क्लाउडी वो ये हो तो एकदम से बहुत स्विंग होने लगती है, अच्छी लगती है, तो ऑफ द विकेट आपको थोड़ा हेल्प मिलती है। विनय जी, एक बच्चा है मान लीजिए, उसे क्रिकेट में जाना है, कौन सी सही एज है जहाँ से उसको मेहनत करनी शुरू करनी चाहिए और उसे डिसाइड करना चाहिए कि मैं, मेरी स्ट्रेंथ ये है, एक प्रॉपर जगह पे वो पहुँच जाए? सबसे पहले आपकी एकेडमी जयपुर में है, किस नाम से है और कहाँ है, ताकि अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा हो तो वो एक अच्छे गाइडेंस के लिए पहुँच पाए। सर मेरा सेंटर है वेलोर स्पोर्ट्स क्लिनिक, गोपालपुरा पे है। बेसिकली हमारा जो सेंटर को ओपन करने का जो था, मैं भी खेलता था पहले, तो एक फिजियो है मेरे, मेंटोर भी है वो, ओके। दीप तोमर, अभी आईपीएल टीम के साथ भी है वो। तो मैं उनका क्लिनिक तब राजा तो मैं उनको इंजरी दिखाने जाता था, तो उनके साथ बैठता था, थोड़ा मतलब एक बहुत पॉजिटिव वाइब देते थे वो। तब कुछ क्रिकेट में कर रहे थे तो कुछ हो नहीं रहा था, तो ऐसे ही बैठा कि भैया यार कुछ करना है। तो मैं उनको बोलता था भैया आप सेंटर खोलो ना ऐसा जो एथलीट के लिए हो। तो वो बोलते थे मेरे को यार ऐसी टीम नहीं है, टीम बनेगी तो करूंगा मैं। तो जैसे उनके साथ बात करता, फिर मैं बोला भैया यार कुछ करना है लाइफ में, क्रिकेट में तो ठीक है जो भी है बट कुछ करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अपन ऐसा सेंटर खोलते हैं जो अपन एथलीट्स के लिए काम करेंगे, अपन उनकी इंजरीज को भी देखेंगे, अपन उनको ट्रेनिंग भी करवाएंगे। क्योंकि सर जब हमने स्टार्ट किया था तब अपने यहाँ पे उतना कल्चर नहीं था ये चीज़ का। अभी बहुत चेंजेस आ गए, पिछले 5-6 साल हो गए मेरे सेंटर को, तो अभी बहुत चेंजेस आ गए। अभी प्लेयर्स भी अवेयर हो चुके हैं, लोगों को भी अब समझ में आने लगा है। हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट उस टाइम पे सर इतना नहीं था, तो हमने डिसाइड करा था कि ऐसा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करनी है, ये सर्टिफिकेशन करो। तो मेरी ये हमारा सेंटर खोलने का रीजन ये था कि हम एथलीट के लिए बहुत बेटर करें। राजस्थान के सीनियर प्लेयर हैं, उनके साथ में भी अब सर ये मैं लकी हूँ सर, मेरे को राजस्थान एनीविया से 5 साल के साथ में काम कर रहा हूँ। खलील जो इंडिया खेलता है, महिपाल, अशोक, आदित्य गढ़वाल, अमित गौतम, मानेंद्र सिंह, बहुत सारे तनवीर भाई, बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे, राजेश भी आया है, मैं बहुत को नाम भूल भी रहा हूँ अभी, बट बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हो गए। 19 ये जूनियर में बात करें, रोहन राजभर है, बहुत सारे लोग प्लेयर्स ऐसे इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरा इनके साथ जब भी ये सीजन में जाते हैं या सीजन के बाद आते हैं, तो मैं बात करता हूँ इनसे कि आपको सीजन में क्या क्या इश्यूज हुए, क्या इंजरी या कोई भी पार्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम आई, तो हम उस पर पूरा ऑफ सीजन में जो भी हमें टाइम मिलता है उस पर काम करते हैं। अरे कि आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर कुछ बनाना, तराशना, बहुत संजीदगी से चीजें करना, ये सब होता है कोडिंग। तो हाँ, तो अब एक बात बताइए, जैसे आज का टैलेंट है, क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि आज के टैलेंट को, राजस्थान के टैलेंट को एक इंटरनेशनल मंच मिले या फिर कुछ ऐसी टूर्नामेंट्स कराएं? ऐसा कभी सोचा आपने या ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं अभी? जैसे मैं अभी हाल फिलहाल देखूं तो टूर्नामेंट्स तो हो रहे हैं अपने, जैसे गोल्डविन जीत जो भी लास्ट 2-3 साल में टूर्नामेंट हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि और अगर टैलेंट को निकालना है तो वही चीज, जैसे लास्ट ईयर एक आरपीएल टूर्नामेंट हुआ था, तो आरपीएल लीग हमारी वापस होनी चाहिए। तो क्या जो टीवी पे दिखता है ना, तो उससे कि आप हर कोई, जैसे राजस्थान का हाँ फैसिनेट भी होता है, जैसे अब कभी जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है वो टीवी पे नहीं दिखता, तो यहाँ पे राजस्थान के लिए तो ठीक है, पर जैसे अगर किसी बच्चे को आईपीएल खेलना है या खेलना है, वो एक कम से कम परफॉर्मेंस के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक टीवी पे लाइव आ रहा है, वो किस हिसाब से बैटिंग कर रहा है या बॉल डाल रहा है, तो स्काउट्स की नज़र रहती है। आजकल हर लीग फॉलो करते हैं स्काउट्स, आईपीएल फ्रेंचाइजीज की, नया टैलेंट कोई दिखे, जैसे अभी एक वो 14 साल का लड़का दिखा था, उसने इनफैक्ट परफॉर्म भी करा, मैंने सुना अभी अंडर 19 में भी उसने खूब रन बनाए। तो इस तरह से लाइव मैचेस आपके आते हैं तो टैलेंट ऑटोमेटिकली आपको बाहर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आप दोनों से एक साथ है। एक तो क्या है कि ये क्रिकेट जो है ग्लैमर का खेल हो गया है, अब इसमें लोग बॉडी मेंटेन कर रहे हैं। विराट कोहली को अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो 6 पैक ऐप बना लें, बॉडी को अच्छे से रखें। तो 6 पैक ऐप बनाना एक क्रिकेटर के लिए अच्छा है या कोई इंजरी को वो न्यूता दे देगा? एक्सपर्ट्स इस पे जवाब दें। सर ये जो आप बोल रहे 6 पैक है सर, ये मतलब एज ए फास्ट बॉलर या उसके लिए तो मेरे जितना एक्सपीरियंस है उतना है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इंजरीज चांसेस उतने होंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर आपके फैट होना चाहिए, फैट क्यों जरूरी है, फास्ट बॉलर रिकवरी काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके स्पेशली बैक में इश्यूज होते हैं। आप सर देखना पहले बीच में इंडियन टीम में भी है ना, मतलब बहुत फैट परसेंटेज बहुत प्लेयरों की कम थी। तो अब अभी रिसेंट में पिछले 1-2 सालों देखो तो आप
सबके सब थोड़ा थोड़ा फैट कैरी कर रहे हैं अभी। हार्दिक पांड्या हैं, सिराज भी जब आए थे भैया, जानते सिराज को भी अच्छे से, तो पहले में और अब में चीज़ें समझ में, बीच में कल्चर आया था सिक्स पैक एब्स, वो थोड़ा सा था, एक सोशल मीडिया का ट्रेंड चला था वो, बट वो सर एज ए क्रिकेटर पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इंजरीज होगी आपके, स्पेशली फास्ट बॉलर तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा सबको कि फैट या सिक्स पैक एब्स के पीछे मत जाओ, इंजरीज होगी आपके, स्ट्रेंथ ज़्यादा। अनिकेत, आपने बताया कि आप भारत की टीम के साथ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज को काम में लिया गया, तो क्या बॉलिंग कंडीशन थी, किस तरीके से आपने वहाँ पे बॉलिंग करी जो इंडियन क्रिकेटर्स के काम आई? मेन तो उनका ये था कि एक लेफ्ट आर्म जो बॉलर होता है वो अलग एंगल क्रिएट करता है, जैसे मोस्टली राइट आर्म खेलते हैं तो बैट्समैन को आदत भी कम होती है लेफ्ट आर्म खेलने की, तो उनको लगा कि जैसा मैं लंबा हूँ, हाँ हाइट अच्छी या मतलब पेस भी अच्छी डाल रहा हूँ, तो उनको लगा कि यार अभी ये डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है ये है, और हमने देखा है वापस बुलाएंगे तो एक एक्सपीरियंस बॉलर को के रूप में मेरे को वो लेके गए कि जैसा हम चाहेंगे कि यार इन स्विंग खेलनी है या थोड़ा कटर खेलनी है, आउट स्विंग खेलनी है, बाउंसर खेलनी है, तो वो उस एंगल से उस हाइट से वो बॉल आएगी। मेन उनका वो पर्पज था कि उसको रेप्लिका करके मैं बॉल डालूं, और मतलब बहुत काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी हुई थी, नो डाउट। वहाँ पे हम जब रहे 10-12 दिन तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। अनिकेत, जब वनडे की हम बात करते हैं तो एक बॉलर को 10 ओवर फेंकने होते हैं, जबकि T20 में तो सिर्फ 4 ओवर फेंक करके फ्री हो जाएगा, लेकिन 10 ओवर फेंकने के लिए उसे किस तरीके से अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होता है, क्या मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन एक प्लेयर को चाहिए होती है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 10 ओवर वनडे जो क्रिकेट है बहुत हाई इंटेंसिटी क्रिकेट है, कि मतलब इनिशियली आप जब पावर प्ले में बॉल डाल रहे हो, अब जो लास्ट 10 साल में क्रिकेट T20 के बाद जो बदली है तो बैट्समैन भी बहुत फियरलेस हो गए हैं कि आप पावर प्ले का पूरा यूज़ लेंगे, दोनों एंड से नई बॉल है तो क्या बॉल भी बाद में पुरानी नहीं होती तो रिवर्स नहीं होती, तो एंड में भी आपको जोर लगाना है, 50 ओवर तक फील्डिंग भी करनी है और 10 ओवर डालने हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। वहीं जैसे T20 खेलते हैं, T20 में आपको पता है कि 4 ही ओवर डालने हैं, तो 4 ओवर का आप जोर कैरी करके चलते हो। और रही बात डेज की, सबसे हाई एंडोरेंस गेम जिसमें आपको दिन में 20 ओवर डालने हैं, और टीम के अगर फर्स्ट डे आपकी बॉलिंग आ गई, 4 दिन का गेम है, डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी आप खेल रहे हो और आपने 20-22 ओवर डाले और नेक्स्ट डे उनके 300 पे 2 ही हैं, फिर आपको आके फिर बॉल डालनी है, तो वो रिकवरी आपकी कितनी करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करते हो या ऑफ सीजन में कैसे लेके चलते हो उसकी वो, क्योंकि आपको एक मैच नहीं खेलना, आपको पूरा सीजन खेलना है। जैसे लास्ट सीजन मेरे एग्जांपल दूं तो मैंने 350 से ज़्यादा ओवर डाले पूरे सीजन में, तो कहीं ना कहीं एक एज के बाद और ऐसे बैक टू बैक बिना रेस्ट के बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जस्ट बिकॉज मेरी ऑफ सीजन की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने उसको कैरी करा। जैसा आप कह रहे हैं, मतलब विनय से भी बात हुई, अनिकेत आप भी बता रहे हैं कि बॉडी को फिट रखने के लिए प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत होती है क्योंकि वो स्ट्रेंथ के काम आती है। तो एक वेजिटेरियन प्लेयर है और एक नॉन वेजिटेरियन प्लेयर है, तो दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्या परफॉर्मेंस पे फर्क आता है इन सब का? जरूरी होता है। मुझे तो ऐसा एज सच मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा नहीं आएगा, जो टैलेंटेड होगा जो मेहनती होगा वो तो करेगा ही। बॉडी का जो, हाँ बिल्कुल। और जो आप बोल मतलब इंडियन जो मुझे लास्ट 4-5 साल में जो न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा गाइड हुआ या बहुत अच्छा मैंने अपने आप को ध्यान रखी, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी रिकवरी मोड होता है, जैसे आपने प्रोटीन की बात कर रहे हो या तो वो वेज सोर्स से भी आप करते हो, पर वो आपकी मात्रा कितनी है बॉडी की, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है वो पूरी हो रही नहीं हो रही, वो इम्पोर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल किसी को 120-30 ग्राम प्रोटीन खाना है, आजकल इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई कि आपको आइडिया लग सकता है कि किस में कितना प्रोटीन होता है, क्या होता है, इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन आ गए कि आप अपनी बॉडी का चेकअप तो कराओ, आपकी पता चला आपके विटामिन डी जो मैंने सुना है आजकल हर इंडियंस के कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ पर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिकवरी में दिन रात का रोल प्ले करती है। तो मैंने ये चीज़ों का ध्यान रखा है, न्यूट्रिशन से बात करी, अपने डाइट करा, तो मेरे को बहुत हेल्प मिली। और वेज नॉन वेज पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैंने वेज बंद कर दिया, लोग कहते हैं कि वो उन्होंने वेज करा है नॉन वेज बंद कर दिया, बट इतना है कि जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है किसी भी उससे, तो वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो रिकवर होएगा वो उसमें मैं भी ऐड करूँगा कि जैसे भैया ने बोला कि रिक्वायरमेंट वेज नॉन वेजिटेरियन का वो नहीं है कि एथलीट फास्ट बॉलर है उसको बॉडी वेट का एक दिन के अंदर 1.5 to 2.2 टाइम्स इन अ ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब वो आपके पास क्या सोर्सेज है,
नॉन वेजिटेरियन है, चिकन खाओगे जो वो बहुत इजीली अवेलेबल है। और वेज वाले पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है इंडियन डाइट में अपने, क्योंकि अपने इंडियन डाइट में सप्लीमेंट होते हैं कि अच्छा सर ये सर ये सब जो प्रोटीन सप्लीमेंट की जो इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न मार्क कुछ भी बनो, बट ये सर साइंस रिसर्च बेस्ड है सारी चीजें। ओके अच्छी ब्रांड गुड तो आपको अच्छी ब्रांड। बिल्कुल। आप अगर एज एथलीट आप अपनी डाइट अच्छी मेंटेन करना चाहते हो तो 25 से 30 हजार रुपये आपका महीने का खर्च। तो मुर्गा अच्छा है कैसे पता लगे? मुर्गे तो इतने पक जाते हैं कि वो अच्छे ही हो ही जाते हैं। मुर्गे अच्छे आते हैं। बाकी मुर्गे के नाम से वो से बट हाँ नहीं तो बट अगर आपको वास्तव में अच्छी डाइट फॉलो करनी है, मेंटेन करनी है, तो वो महंगी भी पड़ती है। इसमें ना सुनील छेत्री का एक पॉडकास्ट आपने सुना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा उन्होंने ये बात बोली थी, वो शायद वेजिटेरियन है या वेगन बन गए, पहले नहीं थे। उन्होंने ये बोला कि जो हम हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज है, अब तो वो इंडिया के लेजेंड है या विराट कोहली लेजेंड है, उनके पास 100 लोग हैं, 50 लोग हैं बताने के लिए। तो उन्होंने ये कहा था कि बट आपको दाल रोटी से आपकी रिकवरी का थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि आपको डेली वो करना है। 5 दिन नहीं खेलना आपको 5 साल 15 साल खेलनी, तो वो बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी लोग इस पे बहस करते नहीं अब क्या दिक्कत है, ये भी तो ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, पर उसका ये काम नहीं ना, उसको पीक परफॉर्मेंस नहीं निकालनी अपनी। अच्छा चलिए विनय, आप मुझे बताएं, जैसे मान लीजिए मेरी सी उम्र का कोई बंदा है, जैसे मेरी 43 एज है, मैं क्रिकेट में अब इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, तो क्या क्रिकेट खेलना, और ये एक सिर्फ होता ना आज एक छोटा मोटा एकेडमी, तो क्या इस एज ग्रुप के लोग भी आपके पास आते हैं क्रिकेट सर, खेलने के लिए आते हैं? और वो क्या मतलब किसी लेवल पे छोटे मोटे क्लब क्रिकेट खेल पाते हैं? सर एक प्लेयर है कॉर्पोरेट खेलते हैं वो, उनकी एज आई थिंक, एज तो नहीं बताऊंगा जो भी एज है उनकी, मतलब बट वो सर कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं। ओके पिछले 4 साल से 5 साल से आ रहे हैं मेरे पास। सर उनसे बड़ा मतलब ये होता ना कि एकदम डेडिकेटेड, हाँ चाहे वो खाने से हो, ट्रेनिंग क्रिकेट enthusiast, हाँ। इंडिया कॉर्पोरेट क्रिकेट आज हाँ, अपन बात करें हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेट, बट वो एक आदमी ऐसा है, कमल भारद्वाज नाम है, वो कॉर्पोरेट खेलता है, 5 दिन ऑफिस करता है, सैटरडे संडे मैच खेलता है, बट वो अपना जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को जरूरत है ना, उसकी डाइट का पार्ट हो गया, ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, रिकवरी का पार्ट हो गया, वो सब वो आज भी फॉलो कर रहा है। ओके क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर। वो तो वो मैं ही चाहता हूँ कि वो मैं मेरे प्लेयर को बोलता भी हूँ यार, वो देखो जब वो कर रहे हैं एक ऑफिस, आज के इंडिया में बहुत मुश्किल है सर, जिसका काम हाँ मतलब ऑफिस करना है और सन के लिए खेलते हैं सर corporate वाले। बिल्कुल बिल्कुल बट वो उतना डेडिकेटेड अपनी चीजों को लेकर तो शॉर्ट है कि मैं बहुत प्लेयर को एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, वो कर सकते था, अपन क्यों नहीं, अपन तो प्रोफेशनल्स हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खेलना सर आज के कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत बात ये है कि खेलना जरूरी है, आप चाहे कोई सा भी खेल खेल रहे हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी कोई सी भी बिल्कुल। कर रहे हो, आपकी मोबिलिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। एज के बाद स्टार्ट कराओ तो अपने घुटने और बैक एक्सरसाइज करा के। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए अनिकेत, लेकिन मैं आपसे लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी के क्या प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं आपके, आप अगर बता पाए तो। नहीं बिल्कुल, अभी जस्ट मेरे ख्याल से 2-1 महीने में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अभी रिसेंटली हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, तो मेरी प्रिपरेशन चल रही है करने के साथ। बिल्कुल ऑफ सीजन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या वेयर एंड टेयर हुए पिछले सीजन खेल के, तो उससे रिकवर होके और नेक्स्ट सीजन की बिल्कुल प्रिपरेशन चल रही है। ओके, थैंक यू अनिकेत, आप आए, आपने टाइम दिया। विनय जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात हमको बताई। तो दर्शकों, अगर आपको खेलना है, छोटे बच्चों के लिए बात करते हैं, अगर खेलना है तो सही जगह जाइए। जयपुर में अगर हैं तो विनय जी जैसा बेस्ट ट्रेनर आपको नहीं मिलने वाला है, ये हम गारंटी करते हैं। और क्रिकेट को खेलना नहीं, जीना आप सीखेंगे तो क्रिकेट में शायद आप बहुत आगे तक जाएंगे। आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।